नमस्कार, मैं सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं एसटी इंडिया न्यूज। दोस्तों, जौनपुर की एक खबर काफ़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पे इस समय ट्रेंड कर रही है। लोग उस खबर को सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस खबर की सच्चाई क्या है। जी हाँ, वो खबर है कि बीती रात जो है करीब 8:30 बजे के आसपास सरायख्वाजा थाना क्षेत्र से एक बारात निकलती है। बारात जो है धूमधाम से निकलती है, खुशियों का माहौल रहता है और ये उम्मीद रहती है कि बारात जा रही है और सुबह दुल्हन को लेकर के आएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बारात घर से निकलती है। घर से निकलने के कुछ ही दूर जाने के बाद बाइक सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा दूल्हे की गाड़ी को रोक करके ताबड़तोड़ फायरिंग करके दूल्हे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये खबर काफ़ी तेज़ी के साथ जो है सोशल मीडिया पे इस समय ट्रेंड कर रही है। लोग इस खबर को सुन रहे हैं, लोग इस खबर को जानना चाहते हैं, लेकिन अब उसकी कुछ सच्चाई सामने निकल करके आ रही है। जहाँ पे दूल्हे की जो बहन है सौम्या, सौम्या ने बहुत कुछ सच्चाई बताई है। खुलासा उसने किया है कि क्या आखिर में उसके भाई की हत्या क्यों की गई, कौन वो लोग हैं जो उसके भाई आज़ाद की हत्या कर देते हैं। और ये भी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, यानी कि दूल्हे को इस शादी के लिए पहले से ही धमकी दी जा रही थी कि आपको ये शादी शायद नहीं करनी। इस तरह की तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लेकिन ये हत्या जो होती है वो सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बीबीपुर बादशाह बाजार के पास होती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन करके बाजार में हड़कंप मच जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग बाजार से निकल करके भागने लगते हैं। तो लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है, दूल्हा जो है बारात लेकर के जा रहा था, दूल्हे की गाड़ी को रोककर बाइक सवार बदमाशों द्वारा उस पर फायरिंग की जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी भी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो पुलिस ने तत्काल जो है टीमें गठित करके बदमाशों को गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दिया है और टीमें उस पर काम भी कर रही हैं। इस दौरान जब वहाँ पे हमारे संवाददाता जब बड़ौर गांव यानी कि दूल्हे के घर पर पहुँचे, दूल्हे की बहन से सौम्या से बातचीत की, तो सौम्या ने बहुत कुछ जानकारी दी है, बहुत कुछ बताया है इसके पहले की घटना क्या है। हालांकि पुलिस ने इसको जो है पुरानी रंजिश के तौर पर देख रही है, पुरानी रंजिश के को लेकर के ये हत्या बताई जा रही है। लेकिन जो ये हत्या है उसमें कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है जो कि कहीं न कहीं उनका धौंस है, उनका जो है खौफ उस एरिए में चलता है। तो बहन ने क्या कुछ है इस घटना को लेकर के बताया है उसको हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए सरायख्वाजा थाना क्षेत्र से बड़ौर गांव से आज़ाद बिंद की बारात निकलती है। वो जमदहा के बीबीपुर गांव में जाती है, जहां बारात पहुंचती ही नहीं है, दूल्हा पहुंचता ही नहीं है। उसी बीच बदमाशों द्वारा दूल्हे की गाड़ी रोक करके उसे गोलियों से भून करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। सोले राजभर हैं, उनसे मतलब ये हम यहीं से जा रहे थे, उनका एक मतलब आदमी था, तो वो मुझे मारते हुए गया था रात में। तो फिर मैं घर पे बताई थी, पापा कुछ दूर गए तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, मतलब दिखा नहीं वो। तो फिर मेरे भाई से ही दूसरे दिन मेरे भाई से ही वो कह रहा है कि बड़ौर में किसी भी लड़की को या किसी भी को मार और दें या छेड़ दें, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, बड़ौर का कोई ऐसा लाल नहीं है, ऐसा बोला था। तो मेरा भाई उसी टाइम उसको मारा, क्योंकि उसको पता था कि मुझे ही आज़ाद मतलब हाँ, आज़ाद आज़ाद ने मारा मारा था। था। हाँ, तो फिर जो भोले राजभर सोले राजभर है वो उसका आदमी था जिसको मारा था आज़ाद। तो जब वो सुने तो वो कह रहे हैं कि मेरे आदमी को कैसे मारा वो। तो इसके लिए मेरे भाई जो है उसके दूसरे दिन लेके, मेरे पापा का टिकट था, लेके बनारस छोड़ने जाना था, उनका बनारस का टिकट था, तो लेके जा रहे थे। तो फिर रास्ते में 4 व्हीलर से पहले टक्कर मारे, वो गिर गए। फिर गिरने के बाद उनको रॉड से, उसमें खिली लगी थी, उससे इतना मारे, और बेंच था उससे मारे। मतलब जान से मारने का पूरा वो था, लेकिन हाथ पैर जो है, दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ दिया गया था, बाकी और जो लगा था। और मेरे भाई का 2 पैर 1 हाथ तोड़ दिया गया था और चेहरे पे लगा था, आँख के पास लगा था। तो ये सब हुआ। तो फिर मैं मतलब थाने गई, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद फिर वो कहे कचहरी जाओ, कचहरी में तब सबमिट करना था। फिर कचहरी के बाद फिर वो बोले कि वहाँ पे जाओ, ये सिग्नेचर लेना है, ऐसे-ऐसे मतलब मुझे 1 महीना 2 महीने दौड़ाए। फिर दौड़ाने के बाद फिर पैसे लगने लगे कि 5,000 6,000 मतलब जो भी माँगते थे। तो मैंने भी पुलिस वाले माँगते थे? नहीं, मतलब कि जहाँ न्यायालय कचहरी में? वाला, हाँ, न्यायालय न्यायालय में। में। तो वहाँ पे भी, और फिर एप्लीकेशन वगैरह डालने के लिए, ये सब के लिए माँगते थे। तो मेरे पास उतना था नहीं कि मैं लड़ पाऊँ। तो फिर हम लोग छोड़ दिए। मतलब तब शांत हो गया, तब पापा थोड़ा ठीक हो गए, तो पापा और भाई दोनों लोग चले गए मुंबई। ये मतलब कितने साल पहले की बात है? ये 3 साल पहले 3 की साल। बात है। तो मुंबई चले गए, तो मुंबई से जब वो मेरा भाई आया था, तो फिर ये प्रदीप जो है और ये रवि यादव, ये लोग से, और एक कनौजिया हैं,
ये लोग से थोड़ा बांधने की धमकी, और यही दोस्त यार में मतलब थोड़ा हाथापाई जो भी होता है, गाली गलौज, इसी में वो लोग जान के मारने की धमकी दिए थे। तो उसी टाइम मेरे भाई का नवंबर में ही शादी पड़ा था, तो वो लोग कहे थे कि मारेंगे। और भोले राजभर भी मतलब इसमें इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि अगर कोई गरीब का घर का लड़का अगर मारेगा तो उसके पास पिस्टल नहीं आ सकती है, और वो कौन कर सकता है, वो ये जो भोले राजभर, सोले राजभर और डब्लू है, ये डब्लू जो है वो प्रधान है, और वो जो है भोले और सोले हैं ये जिला संसद के सदस्य हैं। तो जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और ये काफ़ी, एक लोग को नहीं मारे हैं, मरवाए हैं, काफ़ी लोग को मरवा चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरे भाई को अगर जान से ख़त्म किया गया है तो वो लोग को भी जान से ख़त्म किया जाए, जो भी मेरे भाई को मारा है या मरवाया है। प्रदीप और रवि, ये दोनों, प्रदीप का जानते हैं, ये इधर ही मतलब पासी का है, उसका भी जिला जौनपुर ही है। और ये जो भोले राजभर सोले हैं ये तो जपटापुर के हैं। ये किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी पार्टी में? हाँ, ये भोले राजभर, सोले राजभर ये जो हैं सदस्य हैं जिला संसद के। भाजपा से हाँ रिलेटेड है। जी। अच्छा, ये जो ड्राइवर की भूमिका नज़र आ रही है इसमें, कि जो ड्राइवर है ऐन मौके पे गाड़ी बदल दी जाती है, हाँ। गाड़ी यहाँ से लेट जाती है, सबसे जी। बाद में जाती है, उस ड्राइवर का क्या रोल है? उस ड्राइवर का ये है कि वो लेट आता है, पहले आता है, गाड़ी खड़ी करती है, पूरे तैयार होता है, मतलब सजता है तो था, फिर कुछ टाइम जब थोड़ा रात हो जाता है तो वो चला जाता है, फिर लगभग 1 घंटे आधा घंटे बाद आता है, और फिर सारी गाड़ी तैयार हो जाती है तो वो लेट में जाता है। फिर वो जब आता है तो कहता है मैं कपड़ा नहीं पहना था, लेकिन कपड़ा वही पहना था जो पहन के आया था। तो फिर वो जब यहाँ से निकला तो जब जिस टाइम गोली लग रही है वो बीचों बीच ले जाके और स्लो चल रहा था। तो अगर वो स्लो 2 चक्कों को मतलब 2 चक्के पहिया को ओवरटेक तो कर सकता था ना वो, लेकिन वो जब ओवरटेक नहीं किया, स्लो कर दिया, इसका मतलब उसका हाथ है। बचाने का कोई प्रयास नहीं? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया। अपने को बचाने या दूल्हे को नहीं, बचाने नहीं, का कोई नहीं। प्रयास नहीं किया? उसमें ये बताइए, उसमें लगभग 5 से 6 लोग थे, किसी के साथ कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब यही है कि जब सीधे-सीधे लड़के को मतलब सीधा यहाँ मारा जा रहा है, यहाँ मारा जा रहा है और सीने पे मारा जा रहा है, तो मतलब ये कोई शूटर थे और ये पूरा रंजिश था। इसमें एक चीज़ और, कल से ही हम लोग इसको खबर को कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये कह रहे हैं कि जो जहाँ पे लड़की की शादी तय हुई थी, वो लड़की जो है शादी, ये जो लड़का है मुख्य आरोपी, इसको ये कह रहा था कि वहाँ शादी करोगे तो तुम्हें बारात नहीं लगने देंगे, तुम्हें बारात निकलते ही गोली मार देंगे, ऐसा कुछ है? ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बस हाँ, ये सुनने में आया। ये जो क्या कहते हैं, उनका नाम अनुज है और एक और नाम है उनका अंकित है। हाँ, ये दोनों जो हैं, मेरी बड़ी पापा की लड़की है, वो ऐसे ही मतलब रास्ते में ही जा रही थी, तो वो लोग बात कर रहे थे कि बारात निकलते ही बीच में ही मारना है। अच्छा। तो ये जो हम नाम बता रहे हैं, जो भी नाम बताए हैं, ये लोग को अगर पकड़ा जाए तो आरोपी पकड़ा जाएगा, और जो भी मतलब जो भी मारा है वो भी आएगा, जो मरवाया है वो भी आएगा। हम यही चाहते हैं कि जो मारा है और जो मरवाया है, दोनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो आपका मामला था 3 साल पहले जो हुई थी, उसमें अगर कठोर कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई होती तो शायद आज ये दिन ना देखना होता। जी, ज़रूर। लेकिन हम गरीब ठहरे, तो हम इतना पैसा न्याय देने की से, लड़ाई नहीं लड़ हाँ, पाई। और ये जो है पुलिस वाले जो हैं, जो थाने वाले हैं, वो पैसा पा जाते हैं तो दाब देते हैं केस, बात ख़त्म हो जाती है वहीं कहीं से। न कहीं पॉलिटिकल रसूख हाँ। रहा होगा। पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि मनी है, सबसे बड़ी बात मनी है, और जिसके पास मनी नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है।